अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि किंजल के पास तो हम सभी हैं, पर अनुज के पास कोई भी नहीं है बेटा। माँ की परेशानी अपनी होती है, पर उस परेशानी में अनुज की खुशी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अनुज ने जो कुछ किया है तेरे लिए किया है, तेरे कहने पे किया है। जीत में अगर तू ही उसके साथ नहीं होगी तो उसकी खुशी अधूरी रह जाएगी। बाबूजी कहते हैं कि अगर यही सवाल तू अपने दिल से पूछेगी तो तुझे जरूर उत्तर मिलेगा। अपने लिए नहीं तो अपने अनुज के लिए कर बेटा, ऐसा बाबूजी कहते हैं आज तक तूने हर रिश्ता बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाया है। आज के लिए तू पहले भी दुखी होती थी, लेकिन उसकी छाया तुमने हम पे तो कभी नहीं पड़ने दी। बाबूजी कहते हैं आज भी तुझे यही करना है। तेरी एक और भी दुनिया है, इस दुनिया में इस दुनिया के दुख की छाया बिल्कुल मत पड़ने दे अनुपमा। हाँ, तू अनुज के पास जा। अगर तू किंजल को ज्यादा दूर छोड़ के नहीं जा सकती है तो उसको अपने साथ ही बुला ले वहाँ पे। अगर किंजल को तेरी जरूरत है ना अनुपमा, तो अनुज को भी तेरी जरूरत है। अनुज भागता हुआ आता और कहता है आ गया, तुमने बुलाया ना। पूछता है कि घर पे सब ठीक है ना, तुमने ऐसे बुला लिया। तो अनुपमा कहती है अभी घर की बात नहीं करते, अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करते हैं। तब तक अधूरी होती है जब तक मुंह मीठा ना हो। खुशी की हो तो स्वाद डबल हो जाता है। अगर मिठाई अनुपमा के हाथ की बनी हो तो खुशी डबल हो जाती है। अनुपमा पूछती है कैसी बनी है मिठाई, तो अनुज कहता है रियली वेरी वेरी नाइस। अनुपमा को ऐसे ही खड़े होकर पीछे से बाबूजी देख रहे होते हैं। अनुज कहता है कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अनुपमा मेरा विश्वास करो। अनुपमा कहती है वनराज शाह ने क्या, अगर मुझसे भगवान भी ऊपर से आके कहे ना कि इसमें आपने कुछ किया है तो मैं उनकी भी ना सुनूं। कॉन्ट्रैक्ट तो क्या, आप तो कभी भी किसी से कुछ भी नहीं छीन सकते हैं। जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पर तोशु और वनराज शाह इतना रो पीट रहे हैं, वो तो कंपनी उनकी है भी नहीं, वो तो कंपनी आप और आपकी और मुक्कू की है। जरा सा पीछे क्या हटे, ये दोनों तो अपने आप को उस कंपनी का मालिक ही समझने लगे हैं। अनुपमा कहती है हमें उनकी लकीर से क्या, हमें तो अपनी लकीर लंबी करनी है। अनुपमा कहती है अनुज से कि कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने पर मुक्कू भी काफी दुखी होगी, तो आप उससे फोन पे जरूर बात कर लीजिएगा। तभी अनुज कहता है कि फरी अनुपमा, मुक्कू अपने भाई की तरक्की पे कभी भी नाखुश नहीं होगी। अनुपमा कहती है कि आप वनराज को तो जानते ही हैं, वो जरूर मुक्कू को भड़काने की कोशिश करेगा। तो अनुज कहता है हाँ अनुपमा, ये कैसे मैं भूल गया। खाली लकीरों की बात करती रहोगी या कुछ और खीर भी दोगी। तभी वहाँ पे एक किन्नर आती है और कहती है हाय हाय पैसे देना। तभी अनुज कहता है कि पॉकेट में रखे जितने पैसे हैं वो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे इसके बदले में मुझे एक आशीर्वाद देना होगा। तो कहती है वो किन्नर कहती है क्या। तो अनुज कहता है हमारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। किन्नर कहती है क्या तुम दोनों की शादी नहीं है अभी तक, तुम लोग की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। मैं जल्दी दुआ करूंगी तुम लोग की जोड़ी हमेशा के लिए एक बंधन में बन जाए, मतलब तुम लोग शादी के बंधन में बन जाओ। ये मेरी दुआ, मेरी दुआ कभी खाली नहीं जाती है। जब भी शादी करना तो मुझे ज़रूर बुलाना। मैं अनुज कहता है तुमको क्या, पूरे अहमदाबाद को बुलाऊंगा अपनी शादी में। मैं आशीर्वाद और दे दो मुझे कि मेरी अनु के घर में जितनी भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाए। किन्नर कहती है तुम्हारी सारी दुआएं पूरी हैं और तुम्हारी शादी में बनाए लेने तो मैं ज़रूर ही आऊँगी। उधर वनराज से मुक्कू बहुत गुस्से में कहती है आई एम द बॉस डैम इट, मैं नहीं थी यहाँ पे तो तुमने मुझसे कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। तुमने मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना कंसल्ट किए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। जस्ट सी द रिजल्ट वनराज। तो वनराज कहता है काम डाउन मत कर, काम डाउन। यहाँ थी नहीं और ईमेल और फ़ोन का जवाब दे नहीं रही थी तो मैं कैसे तुमसे पूछता। कॉन्ट्रैक्ट की डेट आ चुकी थी तो मैं क्या करता। तो मालविका कहती है मैं यहाँ की बॉस हूँ, ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है या नहीं इसके लिए मैंने एक स्पेशल टीम रखवाई है वनराज, और जहाँ तक मैं जानती हूँ उन्होंने तुम्हें बताया भी था और अच्छे से समझाया भी था। ये पिच हमारे लिए ठीक नहीं है वनराज, खुद तो यहाँ से चली गई हो और मुझे कंपनी चलाने नहीं दे रही हो। तो करूँ तो क्या करूँ मैं यहाँ पे, छोड़ दो मेरी कंपनी, छोड़ दो। वनिका टीम वर्क इज ओवर। अनुपमा कहती है कि अब आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। तो वनराज कहता है नहीं, मैं अब किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। वनराज ऐलान करेगा तुम दोनों अब चाहे जो कर लो, मैं हार नहीं मानने वाला। अभी अनुपमा कहती है आप किसी चीज़ में मत हारिएगा, आप टेबल टेनिस, लूडो, कैरम किसी चीज़ में मत हारिएगा। इतना याद रखिएगा होली आने वाली है और आप अपने गुस्से से सबकी होली मत बर्बाद कर दीजिएगा। होली की तैयारी शुरू हो चुकी थी और होलिका दहन के लिए सारी सामग्रियों को इकट्ठा किया जा रहा था। समर कहता है हमें हमेशा इको फ्रेंडली होली खेलनी चाहिए, ये हमारी मम्मी सिखाती हैं। अभी मामा जी कहते हैं सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली तो मैं हूँ, मेरी गुड लुक से तो मैं लड़कियों के दिल जला देता हूँ।
तभी समर कहता है क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? समर कहता है मामा बड़ी अनुज मम्मी को ढूंढ रहे हैं। तभी अनुज कहता है हाँ, काफ़ी दिन से सिर्फ अनुपमा से वीडियो कॉल पे बात हो रही है, आमना सामना नहीं हुआ है। समर कहता है कि मम्मी अंदर गुजिया बना रही है। तभी अनुज कहता है कि बताओ ये दिन भी आ गए हैं, गुजिया हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तभी अनुज उधर देखता है तो देखता है सारे घर वाले होलिका दहन के लिए आ रहे होते हैं। फिर अनुज हाथ जोड़ के सबसे नमस्ते कर रहा होता है, पैर छू रहा होता है। तभी वह कहती है अरे बेशर्मी की भी हद होती है। सच कह रही है लीला, बेशर्मी की भी हद होती है, क्योंकि जिसकी वजह से तू इस घर में है इस समय, उसी को इस घर में आने से मना कर रही है। अब घर बचाया है तो सुकून से रहने भी दे, ये मेरी बेटी की खुशियाँ क्यों छीनने पे लगा है। तभी वनराज वहाँ पे आता है और कहता है हार जीत का फैसला तो गेम ओवर होने के बाद होता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अनुज अनुपमा मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीन सकते हैं, मेरी किस्मत नहीं। मालविका ने मुझे एक और चांस दिया है। तभी अनुज कहता है दिया नहीं है, दिलवाया गया है। मैंने मालविका से कह के तुम्हें ये चांस दिलवाया है वनराज। मेरी बात हुई मालविका से तो उसने मुझे बताया कि मैंने वनराज के साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी है। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि मालविका वनराज को एक मौका और दे दो। तभी मालविका कहती है भाई वो पहला मौका भी डिज़र्व नहीं करता था, फिर मैं उसे कैसे एक मौका और दे दूँ, क्योंकि उसकी इस जॉब से सबकी खुशियाँ जुड़ी हैं और मेरी अनुपमा की भी। अभी अनुज पूछता है अनुपमा कहाँ है। बात कहती है मैंने उसे जो काम दिया है वो किए बिना वो बाहर नहीं आएगी। तो अनुज कहता है मैं तो अंदर जा सकता हूँ ना। अनुपमा बहुत एक्साइटेड रहती है अनुज से मिलने के लिए, क्योंकि वो 4 दिनों से उससे मिल ही नहीं पाई होती है घर के कामों में। तभी अनुपमा खिड़की से देखती है कि अनुज अंदर आ रहा होता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अनुज आके अंदर ये कहता है अनुपमा से कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ घर के क्यों काम कर रही हो, तुम्हें मैंने सिर्फ किंजल माँ बाबूजी के लिए भेजा है यहाँ पे, सबके घर का काम करने के लिए नहीं। तुम क्यों नहीं आओगी पूजा में बाहर, जब सब बाहर त्यौहार मनाने तो मेरी अनु रसोई में अंदर काम क्यों कर रही है। सीरियल ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।